Hello everyone, welcome back to my YouTube video. If you are new to this channel, please subscribe to my YouTube channel. तो आज का हमारा टॉपिक है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं अपने। सबसे पहले देखते हैं सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी मतलब किसी बंदे के पास कोई डॉक्यूमेंट है या फिर सर्टिफिकेट है कि भाई उस पर लिखा हुआ है कि भाई आपकी इसमें कोई ऑनरशिप है या फिर आपके पास ये कागज़ है, मतलब आपको एक सर्टेन अमाउंट के पास कुछ समय के बाद में ये पैसा वापस मिलने की आशंका, मतलब पूरे चांसेस है, मिलेगा ही, वो सिक्योरिटी है इसका मतलब। तो इसको कहते हैं सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग दैट इट्स होल्डर इज एलिजिबल टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो उस टाइम बात हुई है उसके बारे में वो पर्टिकुलर डेट के या टाइम पे मिल जाएगा। अब सिक्योरिटी अपनी दो प्रकार की हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है। इक्विटी हो गई और दूसरे डेब्ट या बॉन्ड्स हो गए। इक्विटी के अंदर क्या होता है, इक्विटी यानी कि शेयर्स का सर्टिफिकेट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई कंपनी है, उसके पास अगर उसका आपके पास अगर शेयर है, उस कंपनी का शेयर है मतलब हिस्सा है, हिस्सा है मतलब ऑनरशिप भी है आपके पास, कुछ 1% ही हो, मतलब आपने अगर एक शेयर खरीद रखा है और आपकी 1% ऑनरशिप है उसमें, 100% में से एक, तो वो क्या है, आपका सर्टिफिकेट है आपके पास शेयर होल्डिंग का कि भाई हाँ मैंने शेयर खरीद रखा है इस कंपनी का और मेरे पास इसकी शेयर होल्डिंग भी है। तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट होगा तो उसको कहेंगे इक्विटी। अब इसके अंदर क्या होता है, होल्डर यानी जिसके पास ये शेयर है वो क्या करेगा, उसको डिविडेंड मिलेगा। अब शेयर्स में क्या होता है, किसी कंपनी के आपके पास शेयर है, मतलब अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो जितना उसका डिविडेंड था उसमें से आपको, उस प्रॉफिट में से आपको भी क्या मिलेगा, कुछ एक्स अमाउंट मिलेगा, जिस हिसाब से, जिस वैल्यू में, जिस पोर्शन में आपने वो शेयर्स खरीद रखे हैं। 1% है तो प्रॉफिट होगा उसमें से आपको मिल जाएगा आपका हिस्सा। ज़्यादा शेयर्स है तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट का डिविडेंड मिलेगा, हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में देखो इक्विटी के अंदर ही आपका, आप अगर शेयर होल्डर हो, शेयर्स है आपके पास, तो आप उस कंपनी के ऑनर माने जाओगे, वन ऑफ द ऑनर। बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास शेयर होंगे और उनमें से आप भी एक ऑनर होंगे कंपनी के। अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कंपनी को बंद करना पड़ जाता है, लिक्विडेशन हो जाता है या कंपनी को बंद करना पड़ जाता है, तो शेयर होल्डर जो होता है उसको लास्ट क्लेम होता है कि मतलब कैसे, कंपनी बंद हो रही है तो पैसे ले रखे हैं कंपनी ने किसी लोगों से भी, तो लोगों से अगर पैसे ले रखे हैं कंपनी ने तो उन लोगों को पहले पैसा मिलेगा जिनसे उसने कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा है, जैसे बैंक हो गए या किसी से भी, तो उनको तो पहले पैसा मिलेगा और आपको क्या है, लास्ट में पैसा मिलेगा। शेयर होल्डर जो है उनको लास्ट में, क्योंकि मालिक को तो भाई लास्ट में मिलेगा, ऐसे मानो इसको। तो रेजिडुअल क्लेमेनेंट रहेगा, रेजिडुअल क्लेमेनेंट मतलब लास्ट क्लेम होगा उसका लिक्विडेशन के, तो उनका क्या है, रेजिडुअल क्लेमेनेंट है। रेजिडुअल क्लेमेनेंट मतलब उनको सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा अगर कंपनी बिक गई तो, या ऐसी कोई सिचुएशन कंपनी में अराइज हो गई तो। उसके बाद में अगर शेयर्स को अपने देखें तो बूम पीरियड के टाइम पे शेयर्स अट्रैक्टिव होते हैं। कैसे, बूम पीरियड है मतलब बढ़िया इकोनॉमी चल रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी तो क्या होंगे, उसके शेयर्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे अगर ग्रोथ अच्छी चल रही है तो ये है आपकी कुछ बातें शेयर्स इक्विटी के बारे में या शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। वहीं देखें तो डेब्ट बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, देखिए समझते हैं। कि आपको पैसा चाहिए उधार, या आपकी कंपनी है और आपको बैंक से पैसा उधार चाहिए, ये मान लो कि आपका बैंक है, इससे आपको पैसा उधार चाहिए, तो आप क्या करोगे, जाओगे बैंक के अंदर या फिर किसी पर्सन से लेना है, मान लो बैंक से तो कंफ्यूजिंग लगेगा, लोन या ऐसा आपको लगेगा कि मतलब दूसरे, आपको किसी कंपनी या इंसान से, इंडिविजुअल से, मान लो अडानी को लोन लेना है, अडानी को लोन लेना है किसी और फेमस इंसान से या फेमस या रिच पर्सन से, तो वो क्या करेगा, आप उसके पास, बंदे के पास जाएगा, रिच पर्सन के पास में, कहेगा कि भाई ठीक है आप मुझे लोन दे दो, ये पैसा दे दो कुछ समय के लिए और एक टाइम के बाद में मैं आपका पैसा वापस चुका दूंगा। तो वो क्या करेगा, पैसा तो दे देगा और बदले में क्या ले लेगा, उस बंदे से बॉन्ड ले लेगा। एक बॉन्ड मतलब उस पर लिखा हुआ होएगा कि भाई इस बंदे ने मुझसे इतने इतने रुपए लिए, मान लो 7 लाख रुपए लिए हैं, इंटरेस्ट रेट में 7% लगा रहा हूँ और टाइम पीरियड क्या है,
6 साल के बाद में मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये क्या है, बॉन्ड होल्डर है। इसको किसने, अडानी को पैसा चाहिए तो अडानी ने बॉन्ड इशू करके दिया है इस बंदे को जिसने उसको लोन दिया है या उसको पैसा उधार दिया है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से जो रिच पर्सन है वो कर्ज देने वाला हो गया और अडानी क्या है, कर्ज ले रहा है, लोन या फिर पैसा ले रहा है, तो ये डेप्टर हो गया। तो देखिए यही है, इसमें बॉन्ड क्या होता है अब क्लियर हो गया कि दो बंदे हैं, एक को लोन चाहिए, एक को पैसा चाहिए और दूसरा पैसे देने को तैयार है। तो जिसको पैसा चाहिए वो बंदा क्या करेगा, उसको इशू कर देगा सर्टिफिकेट कि भाई ये लो और मैं आपके टाइम पे पैसे चुका दूंगा इतने सालों बाद में, ये आप बॉन्ड पकड़ो और आप बॉन्ड होल्डर हो। बॉन्ड होल्डर मतलब जिसके हाथ में अभी बॉन्ड है कि भाई मेरे को इतने टाइम बाद पैसे मिलेंगे, तो उसको एक टाइम के बाद में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिल जाएगा। चाहे कंपनी को कोई फ़ायदा हो चाहे कोई नुकसान हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे कि प्रॉफिट के शेयर होल्डर होगा तो प्रॉफिट के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन उसने तो भाई पैसा दिया है, पैसा दिया है उसने तो उधार, तो उसको क्या मतलब है भाई, कंपनी कैसा भी परफॉर्म करो उसको अपना पैसा मिल जाएगा। तो ये होता है आपके बॉन्ड्स में, आपको याद रखना है। 2025 में ही क्वेश्चन आया था इसका प्रीलिम्स में, तो ये चैप्टर अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है वैसे, तो आप याद रखना यूपीएससी के लिए तो स्पेशली। उसके बाद में ये क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। क्रेडिटर मतलब इन्होंने पैसा उधार दिया है कंपनी को, बॉन्ड होल्डर्स ने। उसके बाद में आता है फर्स्ट क्लेम होगा इनका लिक्विडेशन के टाइम पे, अगर कंपनी की नीलामी हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले पैसा जिन्होंने कर्जा दिया है, इनको लोगों को पैसा दिया है, उनको ही वापस मिलेगा। तो ये फर्स्ट क्लेम होता है लिक्विडेशन के टाइम पे, किसका, बॉन्ड वालों का, जिनके पास बॉन्ड्स है। और बॉन्ड्स अट्रैक्टिव होते हैं बूम पीरियड के, स्लो डाउन के टाइम पे। शेयर्स अट्रैक्टिव थे बूम पीरियड में और स्लो डाउन के टाइम पे क्या होंगे, बॉन्ड अट्रैक्टिव होंगे। कैसे, थोड़ी सी यहाँ मैं हाईलाइट समझा देती हूँ, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे वहाँ लिंक आ जाएगा। आप वो बॉन्ड यील्ड वाला टॉपिक अच्छे से देख लेना, मैंने करवा रखा है, 5-7 मिनट की वीडियो होगी तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो स्लो डाउन के टाइम पे कैसे कि स्लो डाउन चल रहा है, मतलब इकोनॉमी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लोगों के पास इतना पैसा आ नहीं रहा, लेकिन आपके पास तो क्या है, फिक्स्ड कागज है कि भाई मेरे को तो 7वां साल है मान लो आपका भी, और एकदम स्लो डाउन चल रहा है, फिर भी आपको तो क्या है, पहले डिसाइड हुए हुए 7% के इंटरेस्ट पे आपके इतने पैसे मिलने हैं तो मिल ही जाएंगे। शेयर्स में तो क्या हुआ, कंपनी नीचे चली गई तो पैसा भी नीचे चला जाएगा स्लो डाउन में, और यहाँ स्लो डाउन में आपको फ़ायदा हो जाएगा बूम पीरियड के। ये बूम पीरियड क्या, बॉन्ड्स के अंदर, और बूम पीरियड में आपको फ़ायदा होता है शेयर्स में, क्योंकि कंपनी के शेयर ऊपर जा रहे होते हैं, प्रॉफिट अच्छा चल रहा होता है। और यहाँ स्लो डाउन में अगर अच्छा भी कुछ भी नहीं चल रहा हो तो भी बॉन्ड होल्डर्स को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी बॉन्ड यील्ड वाला टॉपिक आप अच्छे से देखना, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपके बॉन्ड और मेनली शेयर्स में डिफरेंसेस थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। अब अपने जो फाइनेंशियल मार्केट है वो 2 प्रकार की, फाइनेंशियल मार्केट अलग अलग प्रकार की हो सकती है उसके टाइप्स के आधार पे, मतलब उसके टाइम पीरियड के आधार पे, और अलग अलग टाइप्स भी है उसके। अपने नीचे देखते हैं यहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी या सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है, प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस। ऐसी जगह जहाँ बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी होता है, कि मतलब एक सिक्योरिटी को खरीदा दूसरी सिक्योरिटी को बेचा। अब वो बॉन्ड भी हो सकती है, शेयर भी हो सकता है, कोई अलग टाइप की सिक्योरिटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसके नेचर पे कि किस टाइप का ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। मार्केट डजेंट, और हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट को फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत ही हो, ऑनलाइन भी हो सकता है, डिजिटली भी सारा काम हो सकता है। तो अब देखो टेन्योर के आधार पे 2 प्रकार का मार्केट हो सकता है। टेन्योर मतलब टाइम पीरियड के आधार पे, तो एक तो हो सकता है 1 साल से कम के लिए, जो मनी मार्केट जिसको बोलेंगे, जो 1 साल से कम के लिए ऑपरेट करता है, जो मार्केट काम करता है उसको कहते हैं मनी मार्केट। और कैपिटल से याद रख लेना, कैपिटल फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में बहुत टाइम लगता है, उस हिसाब से याद रख लेना कि 1 साल से ज़्यादा का टेन्योर होगा तो वो कैपिटल मार्केट होगा आपका। अब फ्रेशनेस के आधार पे देखें तो वो तो टेन्योर के आधार पे था। फ्रेशनेस मतलब यहाँ नई सिक्योरिटी बेच रहे हैं, पहली बार सिक्योरिटी बेच रहे हैं या फिर दूसरी बार बेच रहे हैं, या कैसे ट्रेड हो रहा है उस आधार पे, फ्रेशनेस के आधार पे। तो प्राइमरी मार्केट होगा जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है या फिर अपनी सिक्योरिटी को पहली बार मार्केट के अंदर
लाती है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई सिक्योरिटी इशू हुई है, मान लो बॉन्ड भी है तो पहली बार जब इशू हुआ है, इनिशियल स्टेज है, बाद में तो वो चेंज होता रहता है, कोई उसका ट्रेड कर लेगा, किसी और को बॉन्ड दे देगा, किसी और को शेयर दे देगा, वो सारा सेकेंडरी होता है। जब पहली बार ये पहला बंदा कोई खरीदता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, हेल्प्स इन द कंपनी गवर्नमेंट टू कनेक्ट विद द इन्वेस्टर, कंपनी और गवर्नमेंट इन्वेस्टर के साथ पहली बार आती है इसमें। इट हैज़ नो सेपरेट फिजिकल एग्जिस्टेंस बट क्लासिफाइड लाइक दिस फॉर इकोनॉमिक। अब इसका प्राइमरी मार्केट का कोई ऐसा नहीं है कि फिजिकल बिल्डिंग बनी हुई है, ब्रांच बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटली सारा काम होता है, ऑनलाइन ही होता है ये प्राइमरी मार्केट का। वहीं देखें तो सेकेंडरी मार्केट तो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है उसकी। सेकेंडरी मार्केट मतलब पहले आपने सिक्योरिटी कंपनी की खरीद ली और उसके बाद में आप दूसरे लोगों को वो दे रहे हो, मतलब उस सिक्योरिटी का ट्रेड कर रहे हो, किसी और को दे रहे हो, ऐसा करके एक पर्टिकुलर बंदा किसी और बंदे के साथ जब ट्रेड कर रहा है तो वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। और कंपनी से जब पहली बार एक बंदे ने, इन्वेस्टर ने खरीदी है तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। उसमें आईपीओ भी इसी को कहते हैं, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है तो उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये है आपका सेकेंडरी मार्केट। बाकी और अच्छे से अपने शेयर्स पे अलग से वीडियो लाएंगे थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखो, सेकेंडरी मार्केट व्हेन द ओल्ड सिक्योरिटीज़ आर रीसोल्ड इट मे हैव फिजिकल ब्रांच। ओल्ड सिक्योरिटी जो प्राइमरी मार्केट से खरीदी थी वो यहाँ बेचेंगे तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोल देंगे, फिजिकल ब्रांच हो सकती है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग बनी हुई है दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर। उसके बाद में देखो, ऑन बेसिस ऑफ सेटलमेंट के आधार पे कैसे कैसे प्रकार, सेटलमेंट मतलब कि आपने शेयर किसी को दिया, उसने आपको पैसा दिया कि नहीं, उसी टाइम पैसा दे दिया तो वो क्या होगा, उसने कह दिया कि भाई ये आप शेयर मुझे दे दो या फिर ये सर्टिफिकेट सिक्योरिटी मुझे दे दो, मैं आपको फ्यूचर डेट पे आके 70 दिन बाद ये पैसे दे दूंगा। तो फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको कहते हैं कि आपने मेरे को डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी तो दे दो, मैं इसके पैसे आपको 70 दिन बाद दे दूंगा। तो वो होता है फ्यूचर मार्केट। और स्पॉट मतलब सिक्योरिटी दी, शेयर दिया आपने, उसी टाइम बंदे ने आपको पैसा दे दिया, तो वो होता है स्पॉट मतलब इमीडिएट, उसी टाइम। फिर है ऑन बेसिस ऑफ एसेट। एसेट के आधार पे मतलब क्या चीज़ का ट्रेड हो रहा है, कौन सी चीज़ का ट्रेड हो रहा है। बॉन्ड्स का ट्रेड होगा तो बॉन्ड मार्केट, शेयर्स का होगा तो शेयर मार्केट, जीसेक का होता जीसेक मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत बार डिस्कस किया है अपनों ने। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का होगा तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट। इफ़ ऑल दिस प्रोडक्ट, और एक ही जगह पे, अगर ये एक ही कोई जगह है, प्लेटफॉर्म है, उस पर ये सारी चीज़ें ही आपको मिल पा रही है, बॉन्ड शेयर जो भी आपको चाहिए, तो वो होगा यूनिवर्सल एक्सचेंज, उसको बोलेंगे अपने। तो ये आपका कुछ था फाइनेंशियल सिक्योरिटी और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल या सिक्योरिटी मार्केट अपनों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे कि बॉन्ड वगैरह कैसे जारी होता है, क्या उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। सो ये वीडियो इतनी रखते हैं, 13 मिनट की वीडियो बन गई है तो इतनी इनफ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।